आज हम लोग समझेंगे हमास क्या है, हमास किसने बनाया, हमास क्यों बना और हमास बनने का रीजन क्या था, हमास क्यों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया है बहुत सारे देशों के द्वारा और हमास ने कितने स्ट्राइक किए हैं अपने नेबर कंट्री पे, हमास के ऊपर कितने स्ट्राइक हुए हैं नेबर कंट्री के द्वारा। थोड़ा आइडियोलॉजी भी समझेंगे, हमास क्यों ऐसा कॉन्फ्लिक्टिव नेचर बना और हमास को बनाने वाले कौन सी मुस्लिम की कम्युनिटी है, सुन्नी है, शिया, सारी चीज समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। अब हमास को समझने से पहले हमको एक व्यक्ति के बारे में समझना पड़ेगा, शेख अहमद इस्माइल हसैन यासीन। सिंपली इनको बोल सकते हैं शेख अहमद यासीन। शेख अहमद यासीन का जन्म हुआ था 1936 में और इनकी डेथ हुई थी 22 मार्च 2004 को। इनके बारे में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फाउंडर थे हमास के, और जो हमास बना, हमास की जो नीति बनी, हमास की जो गाइडलाइंस बनी, सब इनकी विचारधारा पे बनी थी। आते हैं अपने टॉपिक पे। ये पैलेस्टीन्स के एक पॉलिटिकल लीडर थे और एक इमाम के रूप में भी एक आदमी थे। इमाम का मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं एक स्पिरिचुअल भी आदमी थे। ये अपने इस्लाम के प्रति एक लीडर थे, जो प्रीस्ट टाइप के आदमी थे। साथ ही साथ इनको मिलिटेंट इस्लामिस्ट का भी दर्जा दिया गया था। अब मिलिटेंट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो किसी चीज को चाहता है, उसको फोर्स के द्वारा लेना चाहता है, उसको मिलिटेंट बोलते हैं। आर्म रेस के द्वारा, आर्म फोर्सेस के द्वारा, तब उनको मिलिटेंट का दर्जा दिया था। तो पहले ही इमाम शेख को मिलिटेंट इस्लामिस्ट का दर्जा दिया गया था। और इनका जो हमास पॉलिटिकल पार्टी था वो सिचुएटेड था गाजा स्ट्रिप में इन 1987 में। अब यासीन एक क्वाड्रिप्लेजिक बीमारी से जूझ रहे थे। क्वाड्रिप्लेजिक बीमारी वो होती है जब आदमी थोड़ा नियरली ब्लाइंड हो जाता है, उसको चीजें धुंधली दिखती है, वो कंप्लीटली देख नहीं पाता किसी भी सब्जेक्ट को। साथ ही साथ मिस्टर यासीन पैरालाइज थे, वो व्हील चेयर पे चलते थे। पैरालाइज वो इसलिए हुए थे क्योंकि जब वो 12 की उम्र में थे तो उनके साथ एक स्पोर्ट में एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पे हो गए थे। इन 2004 में यासीन की असैसिनेशन कर दी गई इजराइल के थ्रू। अब ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के हेलीकॉप्टर गनशिप ने मिसाइल फायर किया था इनके ऊपर जब ये प्रेयर करने जा रहे थे गाजा सिटी में। तो इनकी डेथ हुई थी इजराइल के हेलीकॉप्टर गनशिप से, जो मिसाइल के थ्रू हुई थी। इनकी डेथ हुई थी, इनके साथ ही साथ इनके 2 बॉडीगार्ड की डेथ हुई थी और 9 लोग जो इनके बगल में खड़े थे उनकी डेथ हुई थी। अब इस चीज की इंटरनेशनल बेसिस पे भी कंडेम्ड किया गया था। अब इनकी प्रवृत्ति समझने के लिए थोड़ा सा इनका अर्ली लाइफ हम लोगों को समझना पड़ेगा। इनकी अर्ली लाइफ में लमसम 3 से 4 साल की उम्र में इनके पिताजी की देहांत हो गया। इनके पास इनकी माताश्री और इनके सिस्टर्स और 2 सिस्टर बचे और जो कि अनमैरिड थे। अब 1948 में इनके साथ एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ जो कि इनके माइंड पे और इनके पूरे आने वाली लाइफ में बहुत एडवर्स इफेक्ट। 1948 में अरब इजरायली वॉर होता है। अरब इजरायली वॉर के कारण इनके गांव में सारी चीजें अस्त व्यस्त और तबाह हो जाती हैं इजराइल के डिफेंस सिस्टम के कारण। तो इनको और इनके साथ साथ पूरे परिवार को भागना पड़ता है, इनको रेफ्यूजी लेना पड़ता है गाजा में। अब इन्होंने गाजा में रेफ्यूज लिया था एक अल संती कैंप में। जैसे कि अर्ली लाइफ इनकी हम लोग समझे 1948 से अरबिक इजरायली वॉर से, तो इनको शिक्षा दीक्षा की कोई सुविधा नहीं थी। तो ये सेल्फ टॉट आदमी थे, इन्होंने खुद से पढ़ाई की, खुद से समझा चीजों को, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अब ये गाजा में एक अच्छे लीडर के तौर पे आ गए थे, अच्छे प्रीस्ट के तौर पे आ गए थे और अच्छे टीचर के तौर पे आ गए थे। बहुत सारे एलिमेंट्री स्कूल्स में पढ़ाने लगे थे। साथ ही साथ एक शिक्षा प्रवृत्ति के आदमी होने लगे थे ग्रेजुअली। बट इनके साथ जो हार्श बिहेवियर इजराइल ने किया था वो हमेशा से ही इनके माइंड में था। अब थोड़ी सी उत्पत्ति समझते हैं हमास की। हमास का मतलब होता है इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट। अब इसको इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बनाया ही गया था इस इजराइल के अगेंस्ट पे काम करने के लिए, इजराइल के प्रेजुडाइज के अगेंस्ट काम करने के लिए। हमास का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1987 में। इसको सिंबल दिया गया ब्रदरहुड का। एक पॉलिटिकल ब्रदरहुड है जो आर्म फोर्सेस, आर्म सपोर्ट देता है गाजा को। अब ये तब बना था जब इतिफादा चल रहा था, फर्स्ट इतिफादा चल रहा था। इतिफादा का मतलब ये होता है कि उस टाइम फलस्तीन जो स्टेट है वो स्ट्रगल कर रहा था, वो रिवॉल्ट कर रहा था इजराइल के खिलाफ, क्योंकि उस दौर में इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में अपना कब्जा जमाया हुआ था। इन 1988 में हमास ने अपना एक चार्टर पब्लिश किया और उस चार्टर में हमास ये मांग रहा था कि इजराइल का कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो। इसी दौर में उसने इस्लामिक सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी फलस्तीन में। 1933 में हमास ने एक और अटेम्प्ट किया। इस अटेम्प्ट में हमास ने सुसाइड बॉम्बिंग की।
ये सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी अप्रैल 1993 में। अब ये बॉम्बिंग हुई थी 5 महीना पहले जब ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुआ था। ऑस्लो अकॉर्ड साइन किया गया था पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर यासर अरफात और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर राबिन, जिन्होंने साइन किया था ऑस्लो अकॉर्ड को। अब ऑस्लो अकॉर्ड का साइन करने का पर्पस ये था कि इजरायली गवर्नमेंट और पैलेस्टीन गवर्नमेंट ने मिलजुल के एक फैसला लिया था जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा को एक लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट दिया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गाजा और जो आपका वेस्ट बैंक है ये कहीं न कहीं बहुत लंबे समय तक इजराइल की ऑक्यूपेशन में था। उसी दौर में ऑस्लो अकॉर्ड साइन किया गया इजराइल और उसके बाद पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिससे उसमें एक लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट दिया जा सके दोनों पार्टी के थ्रू, दोनों स्टेट उसमें अपना एक सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर पाए। इसी दौरान इजराइल और पैलेस्टीन ने मिलके एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाई थी इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी बनाने के लिए। अब जब पीए बना था, इस चीज को हमास ने बहुत कंडेम्ड किया था। साथ ही साथ उसने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया था कि हम ऑस्लो अकॉर्ड्स को कतई नहीं मानते, और जो इजराइल ने रिकॉग्निशन दिया वेस्ट बैंक को सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट का, उसको भी हम नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं इससे हमको ये भी पता चलता है कि हमास अपने ही कंट्री के खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि ऑस्लो अकॉर्ड्स कहीं ना कहीं गाजा और वेस्ट बैंक को वापस ले आता है, बट इसके हक में हमास ने कभी अपना विलफुली एग्रीमेंट नहीं दिखाया। परिणाम स्वरूप इन 1997 में यूनाइटेड स्टेट्स ने हमास को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमास एक पॉलिटिकल ग्रुप है जो पूरे गाजा पे रूल करता है और एक बहुत ही अथॉरिटेटिव बॉडी है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट लीडर्स हैं और बहुत ही इसमें कलेक्टिव बॉडीज है जिनका कलेक्टिव वर्क्स है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग हमास का जो गवर्निंग स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें बहुत सारे बॉडीज हैं, जैसे कि एक पॉलिटिकल ब्यूरो बॉडी है, डेलीगेशन अब्रॉड बॉडी है, शुरू काउंसिल है, वेस्ट बैंक अफेयर बॉडी है, गाजा अफेयर बॉडी है, इम्प्रिजन मेंबर अफेयर बॉडी है, पैलेस्टीनियन डिप्लोमेटिक अफेयर बॉडी है, इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग सेल है, हमास गवर्नमेंट है जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है, और जो इसका हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चुना जाता है। अब थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कौन कौन से ऐसे कंट्रीज है जिसने इस हमास ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। उसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, इजराइल है, जापान है, पैरागोन है, यूनाइटेड किंगडम है एंड यूनाइटेड स्टेट्स है। अब कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो हमास के अलाइज हैं, जो हमास के हक में बोलते हैं, उसमें सबसे पहला अफगानिस्तान है, अल्जीरिया है, इजिप्ट है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, कतर है, साउथ अफ्रीका, सूडान, सीरिया और बहुत सारे और। अब ये भी समझना जरूरी है कि हमास को फंडिंग कौन करता है, क्योंकि हाल ही में अभी हमने 7 अक्टूबर को ये देखा, 7 अक्टूबर 2023 को ये देखा कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने, हमास जैसी एक छोटी एंटिटी ने 5000 से ज़्यादा मिसाइल दागे इजराइल पे, और उसकी वजह से 2000 से ज़्यादा सिविलियन मरे इजराइल में। तो ये बड़ा जानना और समझना जरूरी है कि हमास को फंडिंग कौन करता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन ने हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप का दर्जा दे रखा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे रखा है। साथ ही साथ उसने ये भी कह रखा है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को और पैलेस्टीन अथॉरिटी को, जो कि रूल करती है, जो कि सेल्फ गवर्नमेंट है गाजा पे, वेस्ट बैंक पे, एक ऑस्लो अकॉर्ड के द्वारा इस एस्टेब्लिशमेंट को बनाया गया था। तो इन दोनों बॉडीज को, जो कि पैलेस्टीन कंट्री की बॉडी है, उसको प्रॉपर यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन फंडिंग कर रहा है, बट हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया गया। साथ ही साथ एक ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन कर दिया गया है कि इसको किसी भी प्रकार की फंडिंग नहीं मिलेगी। बट अगर हम लोग ऐतिहासिक की बात करें तो पैलेस्टीन में जो सिविलियन बाहर रहते हैं, जो देश के बाहर रहते हैं, वो एक मोटी फंडिंग करते हैं हमास को। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट डोनर्स हैं पर्सियन गल्फ में, वो हमास के मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी फंडिंग करते हैं। और बहुत सारे ऐसे इस्लामिक चैरिटीज हैं जो वेस्ट बैंक में चैनल के थ्रू हमास को पैसा देते हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े अटैक हो पा रहे हैं। तो इसका प्राइमरली 2 से 3 सोर्सेज हैं, जो कि पैलेस्टीनियन एक्सपर्टीज है जो बाहर रहते हैं, पर्शियन गल्फ के कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो इसको फंडिंग देते हैं, साथ ही साथ वेस्ट बैंक में कुछ एनजीओज हैं जो इसके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चैनल करते हैं। अब 7 अक्टूबर 2023 को जो
हमास ने इसराइल पे अटैक किया, 5000 मिसाइल को अटैक किया, ये बहुत ही डिजास्टर्स होगा गाजा के लिए, क्योंकि जैसा कि परिणाम स्वरूप इसराइल ने भी स्टेट वॉर डिक्लेयर कर दिया है गाजा के खिलाफ। सारे पानी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, फूड सब कुछ चॉप्ड ऑफ कर दिया है। गाजा के लिए इसराइल के थ्रू जितनी भी सप्लाई जाती थी सब कुछ उसने बंद किया है। तो बहुत ही जल्द इसराइल की वजह से गाजा एक भुखमरी का शिकार होने वाला है। यहाँ तक कि नॉर्दर्न पार्ट में गाजा के इसराइल कंटिन्यूअस बम गिराया जा रहा है, और इवन वो लोग हवा में ही पंपलेट्स गिरा रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है जितनी जल्दी हो सके आप लोग सदन की तरफ जाइए, जो कि कंट्री की बॉर्डर है। हमास की कहानी तो बड़ी रोमांचकारक है, क्योंकि हमास पैदा हुआ है पेन से और दे पेन ही रहा है। हमास का जो लीडर था, हमास के जो फाउंडर थे, वो भी सफ़र किए थे बहुत सारी चीज़ें, वो हज़ार्डस सफ़र किए थे इसराइल की वजह से। तो हमास का कॉन्स्टिट्यूशन ही इसलिए हुआ था इसराइल के अगेंस्ट रिवॉल्ट करने के लिए, और हमास का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसलिए हुआ था कि सारे मुस्लिम्स, पैलेस्टीनियन के मुस्लिम्स को एकत्र किया जाए और इसराइल के खिलाफ रिवॉल्ट किया जाए। तो ये कहना कम्प्लीटली गलत है कि हमास एक गलत नीति की एक पार्टी है जो गलत कर रही है इसराइली के साथ, क्योंकि इसराइल ने उससे पहले ही हमास और फ़लस्तीन के खिलाफ गलत कर चुका है। वो पहले ही वेस्ट बैंक, गाजा पे कब्जा कर चुका था। बहुत सारी बार तो फ़लस्तीन के ऊपर उसने इन्वेजन किया था। उसकी वजह से हमास बना, उसकी वजह से हमास स्ट्राइक पे स्ट्राइक किया जा रहा है, हमास बैटल किया जा रहा है। यहाँ तक कि इसराइल ने कब्जा कर रखा था बहुत लंबे समय तक वेस्ट बैंक पे, बहुत लंबे समय तक गाजा पे। जो गाजा स्ट्रिप है, जो गाजा टेरिटरी है, जो कि एकदम सी के बगल सिचुएटेड है और इसराइल के बगल एकदम सिचुएटेड है। मतलब कि वहाँ की पीपल ना इसराइल में जा सकते हैं, वहाँ की पीपल ना पानी में जा सकते हैं। उसको एक ओपन प्रिजन बोला जाता है, जो कि इसराइल के द्वारा ही किया गया। कम्प्लीटली ये कहना कि हमास की पूरी गलती है, तो ये तो कम्प्लीटली सरासर गलत होगा। पर ये भी कहना सही नहीं होगा कि हमास जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अब रिवॉल्ट करने का अपना अपना तरीका होता है। हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स 100-200 साल राज किए, तो हमारे कंट्री में भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बने, जैसे कि भगत सिंह, मंगल पांडे और रानी लक्ष्मी, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स बने। बट उन लोगों ने कभी भी ब्रिटिश सॉइल पे जाके ब्रिटिश इनोसेंट सिविलियंस को नहीं मारा। वो हमेशा ब्रिटिश ऑफिशियल और ब्रिटिश अथॉरिटी को ही मारते थे, जिससे हमारे कंट्री पे कंट्रोल कम हो। और वही परिणाम स्वरूप अंततः हुआ। महात्मा गांधी साहब ने ब्रिटिश के खिलाफ काम किया, एक एंटिटी के खिलाफ काम किया, ना कि ब्रिटिश में रहने वाले सिविलियन के खिलाफ काम किया। बट हमास जिस तरीके से इसराइल के सिविलियंस को मार रहा है, ये काफी गलत है। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंफॉर्मेशन रेलिवेंट लगे, जेन्युइन लगे तो वीडियो को शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।